बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त करके मालिक की सच्ची भक्ति और नम्रता ग्रहण करके उस मालिक का प्यारा बना, कृपा का पात्र बना, वही इस जीवन में धन धन हो गया। बल्कि उसके माता पिता भी धन्य हो गए, उसका परिवार धन हो गया, उसका कुल धन हो गया। जो उसके आसपास उसके संपर्क में आने वाले जो ऐसे सेवक के विचारों पर चले वो भी धन हो गए। लेकिन बड़े दुख की बात तो यह है कि इंसान दूसरे कामों में और सबको प्रसन्न करने में प्रयत्न करते रहे। यानी एक मालिक की भक्ति को छोड़कर, सतगुरु की सेवा को छोड़कर बाकी सब कार्य करते रहे। समझो कि दही को छोड़कर पानी को मथते रहे, पानी से मक्खन निकालने की कोशिश करते रहे हैं। उनके जीवन पर अफसोस है, बड़ा दुख है कि दूसरे कामों में निपुणता प्राप्त करके अव्वल से अव्वल, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दर्जे इस संसार में हासिल करके भक्ति से खाली इंसान दुनिया से चला जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है। हम स्वयं विचार करें, अपने आप के बारे में विचार करें, अपने जीवन के बारे में विचार करें। अपने जीवन में हर पल क्षण क्या घटित हो रहा है, हमारी ओर से किस प्रकार का जीवन व्यतीत हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि सतगुरु की मौज के बिना जो खुद अपने आप आगे बढ़ने का यत्न करते हैं, उन्हें यही कहा जा सकता है कि वे बिना मजदूरी के बोझा ढो रहे हैं। मजदूरी लेकर बोझा ढोना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ सत्य और असत्य की अगर हम बात करें तो इस दुनिया में मालिक की भजन भक्ति के अलावा चाहे लाखों की कमाई करने वाले हों, करोड़ों की कमाई करने वाले हों, अरबों की कमाई करने वाले हों, वो देखने में तो लगता है कि बहुत मजदूरी हो रही है, कमाई हो रही है। लेकिन ये कमाई धुर दरगाह में लेकर नहीं जाया जा सकता। इसलिए महापुरुष उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऐसे ही समझा जाएगा कि वे लोग जो सतगुरु की भक्ति नहीं कर रहे हैं, सतगुरु की मौज पर नहीं चल रहे हैं, वे बिना मजदूरी के बोझा ढो रहे हैं। यानी लगे हुए तो हैं, शरीर थक रहा है,
शरीर खर्च हो रहा है, श्वास खत्म हो रहे हैं, सब कुछ स्वाह हो रहा है, लेकिन हाथ में कुछ भी आना पाई नहीं है। जो वक्त मुसीबत जब यहाँ से गठड़ी बांध करके ये बंजारा, ये सौदागर इस संसार से जाएगा, तो रास्ते में कुछ भी खर्च करने के लिए हाथ पल्ले न होने के कारण 84 लाख योनियों में सड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। यही अगर जीवन की वास्तविकता हमारी है तो बहुत दुखद है। अभी बहुत बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि समय वक्त अभी हाथ में है, श्वास भी हमारे पास बचे पड़े हैं, उम्र समय भी हमारे पास है, इसी में बदलाव कर लिया जाए। जो एक श्रेष्ठ समझने का जो भाव है इंसान का, कि दूसरों पर दबाव डाल करके स्वयं को श्रेष्ठ समझना है, मगर ये नहीं जानते कि श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठ वही होता है जो प्रेम और नम्रता से परिपूर्ण हो, नम्रता से, विनम्रता से भरा हुआ हो, वही श्रेष्ठ होता है। किसी पर दबाव डाल करके जबरन अपने आप को श्रेष्ठतम करके दिखाना, दिखावा करना, ये अपने लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाता है। अपने जीवन का मूल्य जो हम अपनी मर्जी से लगाते हैं, एक दिन ये पता लगता है कि हमने कितना घाटे वाला काम किया, कि सब कुछ यूं ही समाप्त कर दिया। कुछ भी अपनी नज़रों से देखते हुए अपनी मर्जी से अनुमान लगाना, अपनी सोच से अपने ख्यालों से ख्याली पुलाव बनाना, यही दर्शाता है कि जैसे कि आंख बंद करके निश्चिंत होकर के बैठ जाएं तो कुछ भी ठीक प्रकार से निर्णय नहीं हो सकता। और जो हम खुली आँखों से निर्णय करते हैं, ये आँखें झूठी है। झूठी आँखों से देखकर किया हुआ निर्णय भी झूठा होता है। जो झूठी आँखों से हम रात और दिन देखते हैं, देख रहे हैं, वो भी सब झूठा है। संतों महात्माओं का जो हमारे लिए फरमान हुआ करता है कि वो कुछ अलग हमें दिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। और जो सतगुरु की मौज पर चलता है, उनकी आज्ञा पर चलता है, उसका नज़रिया बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी आँख भी
सत्य और असत्य का निर्णय करने वाली खुल जाती है, उसका सच्चा अनुभव खुल जाता है, वो निर्णय भली भांति कर पाता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। एक पेड़ के नीचे एक कुत्ता बैठा था, वहाँ बैठे बैठे वो एक सपना देख रहा था। कुत्तों के बारे में हम जानते ही हैं कि बैठे बैठे ही सो जाते हैं, थोड़ा सा सर पटक दिया और सो गए। कब सो जाते हैं, कब उठ जाते हैं, थोड़ी सी आहट पाकर उठ भी जाते हैं। उसकी आंख लगी और उसने सपना देखा। सपने में क्या देख रहा था कि जो उसको आनंद झलक रहा था, आनंदित हो रहा था और मस्ती में ललचाए जा रहा था। एक बिल्ली उसी पेड़ पर चढ़कर पहले से बैठी हुई थी और ये सब नज़ारा देख रही थी। अब जानवर हैं, जानवरों की हरकतें, उनकी भाषा, उनका व्यवहार आसानी से समझते हैं। बिल्ली ने कुत्ते से कहा, क्या बात है भाई, क्या चल रहा है? कोई ज़रूर कोई मज़ेदार बात सोच रहे हो आज, मुझे भी बता दो क्या सोच रहे हो। कुत्ते ने अपनी आदत के अनुसार थोड़ा गुर्रा कर कहा बिल्ली से, अरे धत तेरे की, सपना देख रहा था बहुत ही प्यारा, बीच में टोक कर सारा सपना ही खराब कर दिया मेरा। बड़ा गजब का सपना आ रहा था, हड्डियों का भंडार इकट्ठा हो गया था, चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां बरस रही थी ऊपर से, जैसे कि बारिश की जगह चारों तरफ हड्डियां बरस रही हों। तो बिल्ली ने कहा, बड़ा मूर्ख है तू, मैंने भी तेरी तरह बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत शास्त्र पढ़ रखे हैं मैंने, और मैंने अपने पुरखों से भी बहुत सुना है कि बारिश में पानी ना बरसे तो चूहे बहुत बरसते हैं, चूहे ही चूहे हो जाते हैं। लेकिन हड्डियां बरसने की बात तो किसी शास्त्र में मैंने पढ़ी नहीं। तू झूठा है, भाग यहाँ से, यूं ही मुझे मूर्ख बनाने चला है। अब ये इसको चुटकुला कहें, एक हंसी मजाक वाला प्रसंग कहें, इसके अनुसार ये निर्णय एक निकाला जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जाता है कि हम जो जैसा देख पाते हैं, हम वही देख पाते हैं जो हम चाहते हैं, वही दिखता है। चाहे जो भी घटित हो रहा हो, हम अपने नज़रिए से देखते हैं, अपने नज़रिए से सोचते हैं। हमारे इच्छा के अनुसार, हमारे ख्यालों के अनुसार, अगर हमारी जो सुरती है, हमारा जो हमारी कामना जो धन दौलत वाली है, तो वही नज़रिया हमारा बना रहेगा। हर स्थिति में वही देखेंगे, धन मिल जाए, इस स्थिति में धन मिल जाए, इस प्रकार से मिल जाए। अगर हम संतों महात्माओं के पास अगर जाएंगे, वही सब हम देखेंगे। संत महात्मा के पास जाकर भी हमारी कामना अगर धन वाली है तो हमें यही दिखेगा कि यहाँ से धन मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वो संत हमारे किसी काम के नहीं। हमको यही लगेगा फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा,
अगर हमें हमारी ज़रूरत का मिल जाए तो हम कहेंगे वाह 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 वाह, चाहे वो संत महात्मा ना हो, देखने में कोई काला कुरूप सा आदमी हो, कोई सुंदरता ना हो, कोई पद वैभव ना हो, लेकिन हमारी ज़रूरत पूर्ति करने जैसा, हमें केवल प्रलोभन देकर भी अगर हमें बहला फुसला कर हमें यकीन करा देता है, हमारी खोपड़ी में ये बिठा देता है कि मैं तुम्हें धन दे सकता हूँ, तो वो काला कुरूप सा, बदसूरत सा या दुर्वचन बोलने वाला भी हमें प्रिय लगने लगेगा, क्योंकि हमारे मतलब की बात उसने की। और वो संत जो हमारी इस लोक की भी भलाई चाहते हों, परलोक की भी भलाई चाहते हों, यानी हमारे शरीर का भी भला करना चाहते हों, शरीर को भी सुखी करना चाहते हों, आत्मा को भी खुशहाल करना चाहते हों और करने की सामर्थ्य रखते हों, लेकिन वो धन हमें नहीं दे सकते, वो हमारे किसी काम के नहीं। और तभी ये विचार तुरंत हमारे अंदर आता है कि छोड़ो, ये संत किसी काम के नहीं, क्या रखा है इनके पास। अब कोई चोर अगर एक संत के झोपड़े में जाएगा तो संत से क्या चोर भजन सुनने जाएगा, क्या गीता का पाठ सुनने जाएगा? यकीनन चोर का काम चोरी करना। चोर तो वही देखेगा जो उसको चाहिए, कुछ भी, उसको तो जहाँ भी जाना है हाथ साफ करना है। यानी हमारी सोच वासना प्रधान है, इच्छा प्रधान है, हमारी इच्छा ही प्रधान है। जो चीज़, जो वस्तु हमारी इच्छा में है, वासना में है, हम वही पाना चाहते हैं। अगर हम परमात्मा की राह पर चलना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर की आँख को खोलकर देखना होगा, हमें सतगुरु की शरण में जाना होगा, सतगुरु की शरण में पहुंचकर उनसे युक्ति सीखनी होगी और गुरुमुख बनकर जीवन व्यतीत करना होगा और गुरुमुख की आँख की तरह देखना होगा, जो चारों तरफ अपने सतगुरु का ही वास हमें दिखाई देने लगेगा। सतगुरु की बात ही हमें हर वक्त याद होगी, सतगुरु से मिला हुआ शब्द ही हर वक्त हम जुबान से भी रटते रहेंगे, श्वासों में भी हमारे बसा रहेगा, रोम रोम में बसा रहेगा, क्योंकि हमारा जो ख्याल है, हमारी जो ज़रूरत है, हमारा जो नज़रिया है, वो भक्ति वाला हो गया है। परमात्मा की राह पर हम चलना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो फिर सब कुछ, सब जगह, सब टाइम वही लगन, वही लटक लगी रहेगी कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, परमात्मा कब मिलेंगे, थोड़ा और सेवा करूं, थोड़ा और भजन करूं, कुछ और भक्ति में दृढ़ता लाऊं, कुछ भक्ति में और पहले से अधिक निखार लेकर आऊं। ये सतगुरु के चरणों का, सतगुरु की संगत का प्रताप है, असर है कि वो अपने जैसा बनाते हैं, वासनाओं से मुक्त करते हैं। संसार में चाहे जैसे हम सपने देखते रहे, संसार में हम खुली आँखों से भी स्वप्न देख रहे हैं, बंद आँखों से भी स्वप्न देखते हैं, दोनों का नतीजा एक है। खुली आँखों से जो हम लाखों करोड़ों कमाते हैं, सबकी अलग अलग स्थिति होती है बेशक,
सपने भी तो सबको अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे भी हों, सपन तो सपन ही होता है। हमने चाहे कितनी गड्डियाँ नोटों की रोज़ के रोज़ हाथों से निकालनी है, अटैची भर के बैंक में ले जाना है, जमा करना है, फिर अटैची को खाली करके वापस ले आना है, दूसरे दिन फिर जाना है, फिर खाली करके ले आना है, फिर बहुत सारा पैसा बैंक से निकाल कर कभी कोई चीज़ परचेज करना है, कभी बंगला ले लिया, कभी कोई गाड़ी ले ली, कहीं कोई बड़ी व्यवस्था में पैसे लगा दिए, कोई बिजनेस बड़ा कर लिया, कोई फैक्ट्री लगा ली। यही सब चलता रहता है जीवन में। जो सतगुरु की शरण में नहीं पहुंच करके भक्ति की चाहना नहीं करते हैं, भक्ति का सौदा जिसने नहीं किया है, भक्ति का सौदागर जो नहीं बना है, भक्ति की राह पर जो नहीं चला है, वो यही सब तो कर रहा है। चाहे कोई रेडी लगाने वाला हो, सब्जी की रेडी लगाने वाला हो, 500-400 रुपये रोज़ कमाने वाला हो, वो भी यही सोचेगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज 500 रुपये कमाए हैं तो मैं 400 रुपये में गुजारा करके 100 रुपये बचत करूँ और कल 500 की जगह 600 रुपये कमा करके 200 बचत करूँ, और यही सिलसिला जीवन भर चलता रहेगा। लेकिन कई बार देखने में आता है कि इस प्रकार रेडी लगाने वाले दुकानदार बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, होल सेल का काम करने लगते हैं, लाखों में खेलने लगते हैं। ये उनकी की हुई कमाई और मेहनत का प्रताप नहीं है, ये प्रारब्ध ने पलटा खाया है, किस्मत ने पलटा खाया है। और बड़े बड़े जो लाखों में खेलने वाले, रोज़ के रोज़ बैंकों में लाखों जमा कराने वाले और निकालने वाले कई ऐसा भी देखे जाते हैं कि रेडी चलाने पर आ जाते हैं। ये भी किस्मत का खाया हुआ पलटा है। लेकिन दोनों ही सूरतों में हम ये देखें कि सौदा तो उन्होंने सपने वाला ही किया, स्वप्न में ही लगे रहे। जैसे कुत्ता और बिल्ली स्वप्न की बात करते हैं। एक ने कहा कि हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, वो देखकर आनंदित हो रहा है, लेकिन कितनी देर, सपना टूटा और वो हड्डियों का ढेर समाप्त हो गया। एक भी हड्डी नहीं है जिसको वो खा करके अब आनंदित हो सके। थोड़ी देर के लिए आंख लगी और सपना देखा और उसको आनंदित हो करके जो बिल्ली को नज़र आया और उसने पूछ लिया, तो बिल्ली ने ठहाका लगाते हुए नहले पर दहला मारा कि हड्डियों की बात तो झूठी है, चूहों की बरसात होती है, क्योंकि बिल्ली की खुराक चूहा है। ना तो चूहे बरसते हैं बरसात में और ना ही हड्डियां बरसती है बरसात में। लेकिन स्वप्न देखने में क्या जाता है, स्वप्न का क्या लगता है, स्वप्न का लाभ क्या है, स्वप्न का हानि क्या है। स्वप्न में कभी आज तक किसी को ना लाभ हुआ ना हानि हुई। ये नींद का समय जो है, स्वप्न देखकर कुछ गुजर गया और कुछ नींद में गुजर गया, समय व्यतीत हो गया। लेकिन जो खुली आँखों से हम इंसान का जन्म पा करके रात और दिन जो कर रहे हैं, जब संतों महापुरुषों ने बताया है, शास्त्रों में वर्णित है, ये संसार सपना है। ये संसार सपना है और सपने से फिर क्या हासिल कोई कर पाएगा? क्या स्वप्न से हासिल होगा? क्या स्वप्न वाले हमारे अपने मित्र बनेंगे? क्या स्वप्न वाले हमें कोई पद दिला पाएंगे, ऊपर ले जाएंगे या नीचे धकेल पाएंगे? कुछ भी नहीं, केवल वक्त जाया हो रहा है।
जो केवल संसार की कार्रवाई में है, चाहे कोई हजारों कमा रहा है, कोई करोड़ों अरबों कमा रहा है, या कोई फुटपाथ पर बैठ करके अगर भीख मांग रहा है, पेट तो सब भर रहे हैं। प्रारब्ध के अनुसार भूख और फाका भी देखना पड़ता है, और कभी कभार रसगुल्ले तो भिखारियों को भी मिल जाते हैं। अपना अपना प्रारब्ध है। महापुरुष फरमाते हैं, उम्र एक दिन की हो या 100 साल गुजर जाती है, कंधे पे हो शाल या कमली गुजर जाती है। उम्र एक दिन की हो या 100 साल गुजर जाती है, कंधे पे हो कमली या शाल गुजर जाती है। अमीरों की बाकमाल गुजर जाती है, तो गरीबों की भी हर हाल गुजर जाती है। हक तो ये है कि हक में लगा रहे ध्यान, वरना अफसोस पामाल गुजर जाती है। यानी चाहे किसी की उम्र एक दिन की हो या 100 साल की, वो तो गुजर ही जाती है और गुजर रही है। महापुरुष किस सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं, अगर हम समझ सकें। उम्र एक दिन की हो या 100 साल गुजर जाती है, कंधे पे हो कमली या शॉल गुजर ही जाती है। यानी कंधे पे कोई बढ़िया महंगी पश्मीना शॉल हो या कोई फटी पुरानी कंबली हो, कंबल हो, गुजारा तो हो ही जाता है। अमीरों की बाकमाल गुजर जाती है। अमीरों की तो बाकमाल यानी मस्त जिंदगी गुजरती है, खाना पीना ऐश इशरत। लेकिन वे फरमाते हैं कि गरीबों की भी जैसे तैसे हर हाल में गुजर ही जाती है। लेकिन ये हिदायत है संतों की कि हक तो यह है कि हक में लगा रहे ध्यान। हक यानी हकीकत, हक यानी अधिकार, हक यानी भगवान। यानी इंसान का अधिकार, इंसान का मकसद, इंसान की अपनी जो जायदाद है, हक तो यह है कि हक में लगा रहे ध्यान। इंसान का हक तो यह है, अधिकार तो यह है कि इसका हर वक्त भगवान के चरणों में ही लगा रहे ध्यान, वरना अफसोस कि ये जिंदगी पामाल गुजर जाती है। पामाल यानी बेकार, फिजूल ही ये जिंदगी नष्ट हो गई और कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ा। अब हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि महापुरुषों की बातें, उनके शब्द, उनके एक एक लफ्ज़ पर जान कुर्बान करने का अगर मन बन जाए, ये उनकी सच्ची बातें हमारे भीतर प्रवेश कर जाएं, तो असल में संसार रूपी सपने से हम आगाह हो सकते हैं, खबरदार हो सकते हैं। हर इंसान जानता है कि ये सपना है, जो हम नींद में देखते हैं वो सपना है। सपने पर कोई विश्वास नहीं करता। जो सपना देखते हैं, सपने में करोड़पति अरबपति बन जाएं, तो जब आँख खुलती है तो क्या उछल उछल कर बाहर दिखाएंगे किसी को, देखो मेरे पास इतने नोट आ गए हैं, मैं करोड़ों का मालिक बन गया, अरबों का मालिक पड़ गया। कुछ है ही नहीं वहाँ पर। लेकिन जब तक सपना चल रहा था तब तक तो हमें दिखाई दे रहा था। वो समझता है कि स्वप्न है। स्वप्न को हंसी ठिठोली में जरूर बताएंगे, लेकिन यकीन कोई नहीं करेगा, ना किसी और को यकीन दिलाएगा कि मैं करोड़पति बन गया था। कहेगा तो यूँ कहेगा करोड़पति बन गया था, लेकिन स्वप्न, अभी तो वैसे का वैसे हूँ।
अगर सब्जी बेचने वाला हूँ तो सब्जी बेचने वाला ही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई अगर अमीर आदमी गरीब बन गया हो सपने में, तो क्या शौक मनाएगा वो? दुखी होगा? कुछ भी नहीं होगा, वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन जब सपना देख रहा था तब विचलित जरूर होगा, अफसोस करेगा, खुशी प्राप्त करेगा, लेकिन जब आँख खुलेगी तो ज्यों की त्यों वही सच्चाई से वो अवगत होगा कि मैं तो वही हूँ। ऐसे ही जो संसार को स्वप्न समझता है, स्वप्न मात्र जान करके संतों की हिदायत पर चलता है, संतों की हिदायत के अनुसार खबरदार रहता है और सपने पर विश्वास न करके संतों की बातों पर विचार करता है, संतों की वाणियों पर चलता है, मनन करता है, संतों की सुनता है, संतों की मानता है, संतों की मौज पर, सतगुरु की मौज पर अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे कभी जीवन का अफसोस नहीं करना पड़ता। वो जीवन की बाजी को जीत लेता है और इस लोक में भी सुखी रहता है और परलोक भी अपना सुहेला कर जाता है, सतगुरु की कृपा का पात्र बनता है। क्योंकि जिसने भी स्वप्न को स्वप्न समझ लिया और सत्य से रिश्ता जोड़ लिया, वो सत्य स्वरूप परमात्मा से मिल करके एक हो जाएगा और अपने जीवन को सफल कर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।